हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ, इसके कई सारे नाम हैं। इसे लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसको केसीएल शॉर्टकट में बोल देते हैं और इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ का। ठीक है, फर्स्ट लॉ। तो ये क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों जैसे कोई भी सर्किट है, पहले हम ये समझेंगे जंक्शन क्या है। तो जैसे कोई भी सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है, ऐसा कुछ भी। तो ये पॉइंट देखो आप, इस पॉइंट पे ना दो से ज़्यादा ब्रांच आके मीट कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे ट्रेन का जंक्शन है ना, तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग रूट की ट्रेन्स आके मिलती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ये जंक्शन है, यहाँ बहुत सारी दो से ज़्यादा ब्रांच आके मीट कर रही है, तो ये जंक्शन हुआ। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, जैसे ये भी एक जंक्शन हुआ इस सर्किट में। मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ये भी एक जंक्शन हुआ। ठीक, अब इस पर क्या बेस्ड, मतलब ये कंसेप्ट क्या है फिर, तो जंक्शन में क्लियर हुआ। तो जैसे मान लो कोई भी जंक्शन हुआ तो वहाँ बहुत सारी ब्रांच आके मिल रही होंगी, दो से ज़्यादा। तो हमने जैसे 4-5 ब्रांच मान ली। ठीक है, देखो ये मान लो करंट I1 आ रहा है, ये I2 जा रहा है और ये I3 आ रहा है, ये I4 जा रहा है और ये I5 जा रहा है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब आप एक बात सोचो, करंट आने का मतलब चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ना। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके आ रहा है इस पॉइंट पे, तो अगर चार्ज आया तो उसको जाना पड़ेगा। भाई चार्ज कंजर्व है, तो एक जगह यहाँ स्टोर तो होता नहीं है सर्किट में, तो अगर चार्ज आया तो उसे जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। तो आने वाला करंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जाने वाला करंट कितना है, I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये जाने वाला करंट है, बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तुम एक बात देखो, आप ये कह सकते हो ये है इनवर्ड करंट, जंक्शन पे इनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, सम ऑफ इनवर्ड करंट, और ये क्या है, सम ऑफ आउटवर्ड करंट। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ आउटवर्ड करंट, तो इक्वल है ना ये। सोचो अगर मैं इसी बात को, ये तो हुआ सम ऑफ इनवर्ड करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ड करंट, और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट हुआ एट एनी जंक्शन 1 to n। जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम कितना आ गया, 0। तो जो हमें स्टेटमेंट बोला जाता है वो इस लॉ का, दैट इज algebraic sum of all currents at any junction will be 0। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, कंडीशन वही है कि ये माना जाएगा कि जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही लीव कर रहा है। ठीक है, तो करंट एंटर ऑन अ जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीव ऑन अ जंक्शन। और हमारी जो हमने कंडीशन मानी है वो ये मानी है कि चार्ज अकुमुलेट नहीं होता जंक्शन पे, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ है, इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, अब देखो इसी बात को बिल्कुल अगर आप कैपेसिटर के लिए बोलो, तो कैपेसिटर के लिए भी ऐसे हो सकता है, किसी जंक्शन पे चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ से आया Q1, ठीक है, इधर Q2 चला गया, इधर Q3, इधर Q4। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, Q1 चार्ज एंटरिंग ऑन द जंक्शन इक्वल टू चार्ज लिविंग ऑन द जंक्शन। ठीक है, ऐसे लिखा, या algebraic sum of all charges at any junction will be equal to 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे लिखना है आपको। अब देखो, अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहले बड़ा सरल सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये एक लूप है, ठीक है, और यहाँ 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 4 एम्पियर करंट, ठीक है, और इधर से 6 एम्पियर करंट,
ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक तो ये करंट बताओ, ठीक है बच्चों, I2, और एक ये करंट बताओ I1, ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो इस जंक्शन पे, ठीक है, तो I3 जा रहा है, 4 जा रहा है, ठीक है। तो इस जंक्शन को लीव कर रहे हैं 3 और 4, I1 बताना है, तो करंट जो आ रहा है इक्वल टू करंट जाने वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू 7 एम्पियर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, या तीनों का सम 0 लिख लो, ऐसे आने वालों को पॉजिटिव लिया मान लो और जाने वालों को नेगेटिव, इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू 7 एम्पियर। अच्छा एक बात और है, ये आपकी मर्जी होती है कि किसको आने, मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे एक मिनट बताता हूँ, ये जैसे ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, और ये I3 है। तो आपने लिखा एल्जेब्रिक सम के हिसाब से I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। भाई आने वाले करंट है ये I1 I2 और जाने वाला क्या है I3, तो इनका एल्जेब्रिक सम 0 है, ठीक है। तो यहाँ आने वाले पॉजिटिव है, जाने वाले नेगेटिव। उल्टा भी कर सकते हो आप, माइनस मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इक्वल टू तो 0 है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, फिर आने वाले नेगेटिव हो गए और जाने वाला करंट पॉजिटिव हो गया, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। तो देखो अब ये I1 यहाँ से आ रहा था, कितना हो गया 7 एम्पियर। तो सोचो अगर ये 7 एम्पियर है, 10 एम्पियर आया था, ठीक है, 7 एम्पियर इधर जा रहा है, तो ये करंट कितना होगा बच्चों, ये करंट कितना होगा 3 एम्पियर, ठीक है, ये करंट होगा 3 एम्पियर। अब भाई 10 आया था तो 7 इधर गया, इधर जाना पड़ेगा ना 3 एम्पियर को। सोचो यहाँ 3 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, तो एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग करंट एंटर जो हो रहा है 3 + 6, तो लीव करना पड़ेगा ना, कितना करेगा 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से, कितना जाएगा 13 एम्पियर, ठीक है। 9 एम्पियर और 4 एम्पियर कितना होता है बच्चों, 13 एम्पियर। क्लियर है। अब देखो इसके बाद, अब बच्चों इसका बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, टू वोल्ट, 4 वोल्ट, -3 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ठीक है। ऐसे एक रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे कोई पॉइंट बोल दिया आपको, P पॉइंट। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, ठीक है। पहला पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट है फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात पूछी है, हमें करंट बताना है हर रेजिस्टेंस में और पॉइंट P का पोटेंशियल पता करना है। एक बात दिमाग में बैठा लेना कि पहले करंट ही पता करना, पहले आपको पोटेंशियल ही पता करना पड़ेगा, तभी करंट पता लग पाएगा। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, तो देखो यहाँ क्या करो बच्चों, सारा करंट, मतलब हमने पता नहीं, अच्छा कुछ बच्चे देखते हिसाब लगाएंगे, ये बड़ी बैटरी है, छोटी बैटरी, मतलब ये नहीं आपको सोचना, आपको रूल फॉलो करना है। हम KCL से सॉल्व करने जा रहे हैं, ये I1, ये I2, ये I3, ठीक है। I1, I2, I3। अभी ना बहुत तरीके के सर्किट हैं, अलग अलग तरीके के, अभी KCL पढ़ेंगे, अब पढ़ रहे हैं, इसके बाद KVL है, फिर और भी बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो और उससे पहले हम बेसिक सर्किट पढ़ के आए पिछली क्लास में, ये हमने इन तीनों का सम 0 कर लिया बच्चों, I1 + I2 + I3, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो आ ही रहा है, जाएगा कहाँ से। हमने ये बात मान ली कि सब इनवर्ड आ रहे हैं, सबका सम 0 कर लिया, तो KCL तो माना है ना हमने। हाँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो बाद में पता लगेगा जब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लगेगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब वो करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब वो बाहर जा रहा होगा, ठीक है। हमने इनवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो ऐसे मान लिया। आपकी मर्जी है सबको आउटवर्ड लेना, सबको आउटवर्ड ले लो, तब भी सम 0 लिखना है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर ये करंट इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब 2 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या P का, 2 इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि 2 वोल्ट ज़्यादा होगा, तभी तो करंट आ रहा है। भैया आप क्या लिखते हो, किसी I = V/R लिखते हो, तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है।
तो मैं I1 लिखने जा रहा हूँ, तो I1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2/4, है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। गलती है ना, ये कर मत देना है गलती। क्या करना है, इसके क्रॉस जो करंट होगा 2 - VP अपॉन ये कितना रेजिस्टेंस है 4। I2 कितना होगा बच्चों, 4 - VP अपॉन 3 प्लस इसके क्रॉस कितना होगा, -3 - VP अपॉन 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखा। बताओ कोई डाउट भाई? जो मतलब अगर करंट जा रहा है बड़े में से छोटा घटेगा, ठीक है, ये रूल है। अब देखो 2 - VP, एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो नीचे 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 3, 4 - VP इंटू 4, और यहाँ 12 आ जाएगा, -12 इंटू 3 प्लस VP इक्वल टू 0। ठीक है, 4 3 12 और इक्वल टू 0 में भेज दिया, क्योंकि 12 आएगा एलसीएम, तो आगे 0 है तो वो कर दिया। ठीक है, तो 2 3 2 जा 6 -3 VP, 16 -4 VP, -12 3 36 -12 VP। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब देखो पहले ये देखते हैं, 16 36 6 6 12 प्लस 22 -36। ठीक है, अब 3 और 4 7 -7P -12P VP। ठीक है, इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखते रहना, कैलकुलेशन गलत तो इसे ठीक कर लेना अपने आप ही। अब देखो 12 - 36 कितना हुआ, जनरली कैमरा रिकॉर्डिंग में कैलकुलेशन गलत हो जाती है बच्चों, 14 है ना, और -36 22, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, -14 -29 VP इक्वल टू 0। ठीक है, तो VP इक्वल टू कितना आएगा, 14/29। VP इक्वल टू 14/29, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब देखो, और अगर मैं से कहूँ तो ये लगभग -0.5 के आसपास है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, 14 2 28 ना, तो 0.5 के आसपास है, तो मैं इसे 0.5 लिख रहा हूँ, वैसे तो आप करना एग्जैक्ट कैलकुलेट, और -0.5। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों करंट किधर जाएगा, VP आ गया हमारा। ठीक है, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि कैलकुलेशन सही आई होगी, है। अब देखो कौन वैल्यू बड़ी है, -3 बड़ा होता है या -0.5, -0.5 ना, तो करंट उधर से इधर की तरफ जाएगा। ये 4 वोल्ट बड़ा है या -0.5, तो 4 वोल्ट बड़ा है, तो करंट ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये दो डायरेक्शन तो सही है। ठीक है, और ये डायरेक्शन गलत है, तो इसे क्या कर देंगे, उल्टा। ठीक है, अब जब आपने ये सब सॉल्व कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा इन I1 I2 I3 की वैल्यू पता करेंगे। हमें तो वैल्यू भी पूछी है ना, तो देखो I1 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इधर से इधर करंट जा रहा है ना, तो 2 -0.5 अपॉन 4। ठीक है, मतलब अब देखो I2 की वैल्यू 4 -0.5 अपॉन 3, ये I2 आ जाएगा। और I3, अब इसमें तो इधर से इधर करंट जा रहा है ना, तो -0.5 -3 अपॉन 1। ठीक है, इस तरीके से करंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। अब यही क्वेश्चन कैपेसिटर में आ जाए तो देखो, भाई कैपेसिटर के क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, ये 2 वोल्ट, यहाँ ग्राउंड दिखा दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, और थोड़ा अच्छा लगे देखने में ऐसे कर दिया, ये -3 वोल्ट। ठीक है, ये 4 माइक्रो, 2 माइक्रो, 6 माइक्रो। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ
इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, ठीक है, और हर एक पे चार्ज बताओ। तो अगर हम इसे KCL से सॉल्व करें, बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों से सॉल्व करने के, लेकिन अगर KCL से सॉल्व करना है तो तरीका है कि आप ये मान लो कि यार इन पे सब पे चार्ज ना ऐसे आ रहा है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, और मतलब इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो बाद में रखेंगे पोलैरिटी, ठीक है, अभी तो मान लिया बस। तो टोटल करंट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। सबको इनवर्ड ले लिया, आपकी मर्जी थी सबको आउटवर्ड ले लेते हैं तो भी प्लस में ही लिखते, ठीक है भाई, माइनस आगे होता है तो फर्क नहीं पड़ता। तो सबको इनवर्ड या सबको आउटवर्ड, ये नहीं कि ये आ रहा है वो जाएगा, वो हिसाब मत लगाना, गलती हो जाएगी। Q1 देखो कितना होगा, CV, तो C 4 माइक्रो और V कितना होगा 2 माइनस VP, ठीक है बच्चों, प्लस Q2 कितना होगा 2 माइक्रो माइनस 3 माइनस VP, ठीक है, प्लस ये 0 है 6 माइक्रो 0 माइनस VP इक्वल टू 0। समझ आई बात। अब 8 माइक्रो माइनस 4 माइक्रो VP माइनस 3 दूनी 6 6 माइक्रो, ठीक है, माइनस 2 माइक्रो VP, माइक्रो को तो उड़ा ही देंगे है ना, 0 में भेज देते हैं। और बच्चों ये हुआ 6 माइक्रो VP है ना, इक्वल टू 0। तो माइक्रो हटा देते हैं, माइक्रो मतलब यूनिट के लिए था तो हमें अंडरस्टूड है कि ठीक है। अब देखो 8 माइनस 6 माइनस 8, तो ये तो कट गया ना, है ना, और क्या बचा -6, ठीक है, माइनस, हाँ नहीं कुछ नहीं बचा, ये हुआ बच्चों, ये हो जाएगा, ये पूरा कट गया ना, हमारा कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। देखो माइक्रो हटा ही लेते हैं पहले ही, ठीक है, वो यूनिट में है, 4 दूनी 8 माइनस 4 VP प्लस माइनस 6 माइनस 2 VP प्लस 6 माइनस 6 VP इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 8 माइनस 6 2, ठीक है, ये हट गए, और ये हो गया -6 और -6 माइनस 12 VP इक्वल टू 0। तो VP इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 1/6 वोल्ट, ठीक है, और 1/6 वोल्ट का मतलब होता है नियरली 0.1, ठीक है, 16 के आसपास हो गया है ना, 6 और हाँ 6 36, ठीक है बच्चों, 0.16 ये आ गया। अब तुम देखो ये 0.16 है, यानी कि नियरली 0.2 ले लूँ मैं इसको, आप मत करना ऐसा, अब मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं यहाँ रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 0.2 वोल्ट, बताओ कौन सा वोल्टेज बड़ा है इससे, कौन सा छोटा है, तो 2 बड़ा है ना इससे, तो इसका मतलब चार्ज की डायरेक्शन ये सही है, यानी कि इस पे प्लस Q1 इस पे माइनस Q1, ऐसे ही तो होगा। यहाँ गलत हो गया, Q3 ऐसा नहीं होगा, Q3 इधर से जाएगा, यानी कि ये प्लस Q3 ये माइनस Q3, क्योंकि इधर 0 है और 0.2 बड़ा होता है, ये डायरेक्शन गलत हो गई, 0.2 बड़ा होता है -3 से, इसका मतलब Q2 ऐसा आएगा और ये ऐसे, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब देखो Q1 कितना होगा, तो Q1 होगा CV, ठीक है, CV कितना हो गया 4 माइक्रो इंटू पोटेंशियल 2 माइनस 0.2, आप सॉल्व करोगे, ठीक है भाई, ये ऐसे लिखेंगे। इसमें Q2 कितना होगा, Q2 जा रहा है इधर की तरफ, तो C कितना है 2 माइक्रो, और वोल्टेज कितना होगा VP माइनस माइनस ऑफ 3, ठीक है, और ऐसे ही VP यहाँ Q3 कितना होगा, तो ये होगा 6 माइक्रो इंटू VP माइनस 0, ठीक है,
इस तरीके से Q1 Q2 Q3 आ गया। तो ये KCL को सॉल्व करने का तरीका, मतलब इसे अप्लाई करने का तरीका हुआ है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, एक और ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का, जैसे बड़ा सा डायग्राम दे रखा है डराने के लिए आपको, और इसमें पूछा है चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर बताओ। ठीक है, यहाँ देखो ये 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर जा रहा है, ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अक्रॉस चार्ज बताओ, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो आपको पता है कैपेसिटर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो अपने थ्रू करंट नहीं जाने देता। फुल चार्ज होने पर चार्ज तो आ गया इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, लेकिन करंट नहीं जाने देगा अपनी ब्रांच से। तो देखो अगर 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर से, तो कितना एम्पियर करंट जा रहा होगा इधर से? 3 एम्पियर। 2 और 1 एंटर और लीव करंट बराबर होते हैं। 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, ठीक है, इससे भी 3 एम्पियर जा रहा है। और यहाँ देखो ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, इस ब्रांच में कुछ नहीं जा सकता। 2 एम्पियर इधर गया तो इसका मतलब पक्का इधर से एक और एम्पियर आया होगा, 1 एम्पियर इधर से, 1 एम्पियर इधर से। ठीक है, तो आपको ये करंट पता लग गया कि ये करंट आ रहा है। देखो बच्चों, आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर बहुत सारे मेथड है हमारे पास, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, तो देखो VA माइनस VP ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 3 इंटू 5। ठीक है, और इसके क्रॉस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 से 15 प्लस 3 18 VA माइनस VP। ठीक है, फिर ऐसे देखो यहाँ करंट इधर जा रहा है तो VP माइनस VB, ठीक है, कितना होगा? 2 इंटू 1 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ दो। भाई हमें क्या करना है? इसके क्रॉस पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल पता कर लेंगे तो चार्ज आ जाएगा, तो VA माइनस VB आ जाएगा ना। 18 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 20। ठीक है, और ये चार्ज पता करना है तो Q इक्वल टू क्या होगा? CV। C इक्वलेंट कितना होगा? 8 माइक्रो, है ना। और वोल्टेज कितना है बच्चों? 20, तो 160 माइक्रो कूलम। ठीक है, 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और वोल्टेज 20 है, तो 160 माइक्रो कूलम। तो बच्चों ये था किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।